एक जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश कोको रहा करता था। कोको का जंगल में एक प्यारा सा घर था जिसमें वो अपनी मम्मी, अपने पापा और अपनी छोटी बहन लिब्बी के साथ रहता था। कोको की बहन लिब्बी एक मासूम सी बच्ची थी, जबकि कोको बहुत ज़्यादा शरारती था। लिब्बी और कोको रोज़ाना अपने घर से थोड़ा सा दूर जाकर फुटबॉल खेला करते थे। खेलते खेलते कोको अक्सर शरारतन अपने घर से दूर जंगल की तरफ चला जाया करता था। कोको की मामा कोको और लिब्बी को रोज़ाना समझाया करती थी कि प्यारे बच्चों, अपने घर से दूर ज़्यादा जंगल के पास नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ख़तरनाक जानवर हैं जो तुम लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लिब्बी बहुत समझदार थी, वो अपनी मम्मा की हर बात सुनती थी, जबकि कोको बहुत शरारती था। वो अपनी मामा की बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। एक दिन कोको अकेला जंगल में फुटबॉल खेलने के लिए चला गया और वो खेलते खेलते जंगल से काफ़ी दूर आगे निकल गया। को घर से काफ़ी दूर पहुंच चुका था। अब उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो वापस अपने घर कैसे जाए। को जंगल में अपने घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई। इतनी देर में वहाँ पर शाम हो गई और कोको बहुत घबरा गया। रात होते ही जंगल से जानवर बाहर निकलना शुरू हो गए और एक कुत्ते की कोको पे नज़र पड़ी और वो कोको के पीछे भागने लगा ताकि उसे पकड़कर खा सके। कोको परेशानी के आलम में अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा और एक घर के पास आकर रुका। कोको ने घर के दरवाजे पे दस्तक दी तो एक बूढ़ी औरत ने कोको के लिए दरवाज़ा खोला। ये बूढ़ी औरत वही औरत थी जिसने किसान की मुर्गी को चुराया था, मगर उसके बाद उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और अब वो एक अच्छी औरत बन चुकी थी। उसने कोको को अपने घर में आने के लिए इजाज़त दे दी थी। उस बूढ़ी औरत ने कोको को बहुत प्यार से समझाया कि उसे अपनी मामा की बात माननी चाहिए थी। हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर बड़ों की बात नहीं मानते तो हम बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। कोको ने अपनी गलती के लिए उस बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा अपनी मामा की हर बात मानेगा। इसके बाद कोको खाना खाकर उस बूढ़ी औरत के बिस्तर पर सो गया। अगले दिन वो बूढ़ी औरत कोको को लेकर जंगल की तरफ चली गई और वो कोको का घर तलाश करने लगी ताकि वो कोको को उसके घर तक पहुंचा सके। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार बूढ़ी औरत को कोको का घर मिल गया और वो कोको को लेकर उसके मामा पापा के पास आई। उसने उनको बताया कि कोको के साथ क्या हुआ था और कोको कैसे रात को उसके घर में रुका हुआ था। कोको के मामा पापा ने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके बच्चे का ख्याल रखा और उसे रहने के लिए अपने घर में जगह दी। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन्होंने कोको को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर ना मिला, जिसकी वजह से वो सारी रात बहुत परेशान रहे। तो प्यारे बच्चों, कोको की कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमेशा हमें अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हमें कहते हैं उसमें हमारे लिए भला होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें।